प्रणाम। जब ध्यान करो तो रेगुलर करते रहते हैं और फिर कभी कुछ स्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती है कि ध्यान करने की इच्छा नहीं होती। सुंदर। ये साधक का प्रश्न है, ये साधक के अनुभव का प्रश्न है। होता क्या है, थोड़ा विज्ञान समझो। आज आपने ध्यान किया, कोई भी प्रयोग किया। ध्यान और प्रयोग को पहले ही बात तो एक मत समझना। ध्यान होता है परिणाम और जो तुम करते हो वो होता है प्रयोग। प्रयोग तुम्हारे हाथ में है, ध्यान तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो तो आएगा तो आएगा। ठीक से भूमिका बनाई तो आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक से प्रयोग किया तो ध्यान घटने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ध्यान और प्रयोग को दो खंड बना देना, दो अलग अलग चीज बना लेना। कभी भी ध्यान जो तुम करते हो उसे ध्यान मत समझना, तुम सिर्फ प्रयोग करते हो। आखिरी चरण में जो परिणाम घटता है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो तुम्हारे करने से नहीं होता है, वो है ध्यान। वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए जब तुम ध्यान के प्रयोग रोज करते हो तो कोई ऐसा पल आ जाता है जब तुम पूरी तरह खो जाते हो। ये पूरी तरह खोने का मतलब अहंकार शून्य हो जाते हो, विचारों से मुक्त हो जाओ। अहंकार गया तो मन गया, मन गया तो विचार गए, पूरी तरह खाली हो जाती है। वो जो स्वाद है वो तुम्हारी पुरानी सारी धारणाओं को तोड़ता है। और हमारी सारी धारणाएं है क्या, पहले वो समझ लो। हमारी सारी धारणाएं इस मन का जोड़ है। मन ने कहा मैं एडवोकेट हूं, मैं वकील हूं। मन ने कहा मैं एक पिता हूं, मैं एक पुत्र हूं, मैं एक पति हूं, मैं एक समाज सेवक हूं। तो उसके साथ मन एसोसिएट हो जाता है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं तो वो जो मन, एसोसिएट मन है, वो बिखरने लगता है, टूटने लगता है, मिटने लगता है। मन की मृत्यु होने लगती है, मन मिटने लगता है। अब जब आप रेगुलर प्रयोग करते हो, आज किया, कल किया, परसों किया। मैंने अभी पानी का उदाहरण दिया ना कि पानी की एक एक बूंद गिरती है चट्टान पर। अब पानी कितना कमजोर है और चट्टान कितनी सख्त, लेकिन रोज एक बूंद गिरती है। आज एक बूंद गिरी, कल एक बूंद गिरी, परसों एक बूंद गिरी। दिखाई नहीं पड़ेगा, उस समय नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन कुछ समय के बाद वह चट्टान भी टूट जाती है। झरने में देखा है ना आपने, चट्टानें टूट जाती है। और पानी कितना कितना कोमल, कितना कमजोर, फिर भी वो चट्टान को तोड़ देता है। वैसे ही हमारे अहंकार और मन की चट्टान टूटती है ध्यान के माध्यम से। आज किया, परसों किया, नरसों किया। अब होता क्या है, जब मन पूरी तरह मिटने के करीब आ जाता है, जब एक बोर्डन पैदा हो जाती है, जहां मन मिटने की संभावना बढ़ जाती है, तो मन एक चालाकी करता है, खेल करता है। मन तुम्हें क्या कहता है पता है? कि थक गए भैया, रोज कुंडलिनी करके थक गए। अब बोर्डन पैदा होने लगी, अब उसमें रस नहीं बचा, करने की इच्छा ना बची। तो मन कहेगा भैया एक काम करो, कुंडलिनी छोड़ो, अब और कोई प्रयोग करो। बस यहां मन फिर से जीत जाता है और तुम हार जाते हो। बस अब करीब था, पानी 99 डिग्री तक उबलने को तैयार था,
कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता था। 100 डिग्री होते ही पानी अपना रूप बदल देता है। वैसे तुम अपने चैतन्य रूप में प्रवेश करने वाले थे, लेकिन तुम आ गए फिर से मन के झांसे में। और तुम क्या करते हो पता है? विधि बदल देते हो। जैसे बच्चा एक खिलौना से ऊब जाता है, तो मां क्या कहती है? लो बेटा दूसरा खिलौना, नया खिलौना दे देती है। तो बच्चा उसमें उलझा रहता है, खेलते रहता है। बस ऐसे ही हम प्रयोगों को बदल बदल कर खेलते रहते हैं। हालांकि जब बोर्डन पैदा हुई, जब ऊब आने लगी, ये शुभ घड़ी थी, वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रही है। अगर अभी भी तुम उस सातत्य को जारी रखते, भले बोर्डन आ रही है, उस बोर्डन को भी देखो, उस बोर्डन को भी जियो, उस ऊब को भी एक देखने की वस्तु बना लो। उसे सिर्फ देखो, आ रही है बोर्डन, पहले मजा आ रहा था, आज बोर्डन आ रही है, ऊब आ रही है, उसे भी देखो। फिर मन के पास कोई उपाय नहीं बचता तुम्हें उलझाने का, अपने को बचाने का। इसलिए इस बात को ध्यान रखो स्वामी जी, कि आप जो प्रयोग कर रहे हैं उसका एक सातत्य बनाओ, जब तक मिट ही ना जाओ, मन के तल पर मिट ही ना जाओ। क्योंकि मन ये खेल करेगा, मन चाहेगा कि कोई और, कुछ और। इसलिए तो लोग देखते हैं ना, विधियां बदलते हैं, आश्रम बदलते हैं, गुरुओं को बदलते हैं, किताबें बदलते हैं। ये जो बदलते रहने का जो सिलसिला है, वो मन के कारण होता है। मन सातत्य से डरता है, क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए तुम्हें वहां थोड़ा होश रखना है कि बोर्डन आ रही है, ऊब आ रही है, तुम्हें और जोर से करना है। बस कुछ समय की बात है, क्योंकि पानी 99 डिग्री तक उबल गया है। अब कभी भी घटना घट सकती है और हम फिर से वापस ठंडे हो जाते हैं, 99 से फिर से 50 डिग्री पर आ जाते हैं, फिर से यात्रा। इसलिए लंबी चलती है यात्रा, सालों साल चलती है। लोग 10-10, 20-20, 50-50 साल तक साधना ही कर रहे हैं। पानी को गर्म करते, पहुंचते 99 डिग्री तक, फिर से ठंडे हो जाते। बस वो आखिरी डिग्री की जो छलांग लगानी है, उससे चूक जाते हैं। और उसका कारण एक ही है, तुम मन की सुन लेते हो, मन के उलझाव में आ जाते हो। बस तो इतना ही ध्यान रखना है कि विधि को ना बदलो। ये बोर्डन तुम्हारे शुभ के लिए आई है, तुम्हारे कल्याण के लिए आई है, तुम्हें मुक्त कराने के लिए आई है। बस इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, धन्यवाद।